केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का 6th वीडियो हम देख रहे हैं यहाँ पे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर अफेक्टेड है। दोस्तों जब भी आपकी जो रिएक्शन है वो जा रही है तो आप बोलोगे स्पीड में है, स्पीड इट इज रेट। अब ये स्पीड कितनी है तो मैं बता रहा हूँ। इनिशियली जब एक सिंपल लॉजिक में समझा रहा हूँ, ये आप ड्रॉ मत करना लेकिन ध्यान में रखना। ये मेरे पास एक टंकी है बहुत बड़ी और ये दूसरी टंकी है, ये दोनों कनेक्टेड है पाइप से। यहाँ पे मैंने एक वाल्व रखा है। मुझे बता दो आप लोग, मैंने ये पूरा टंकी, एक टंकी को पूरा भरा हुआ है पानी से। अब क्या हो रहा है, इस समय वाल्व ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या होगा, सब पानी इसमें जाएगा। आप लोग थोड़ा लॉजिक भी समझ लो, स्पीड से जाएगा कि स्लोली जाएगा। आप बोलोगे स्पीड से जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब तक ये जैसे ये खत्म हुआ इतना तो इतना भरेगा, ये खत्म हुआ स्पीड ज़्यादा है कम हो रही है, क्योंकि सामने भी प्रेशर आ रहा है रिवर्स। सिमिलर रिएक्शन में होता है कि जब आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तब आप रिएक्शन कर रहे हो तो एकदम स्पीडी वो रिएक्शन हो रही है, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, तुरंत ही क्या होने लगता है, फाइनली आपका रिएक्शन का रेट स्लोली डिक्रीज हो रहा है। तो पहली बात आ गई कंसंट्रेशन। तो दोस्तों कंसंट्रेशन के बारे में मैं लिख नहीं दूँ, आप लोग भी लिख लेना खुद अपने हिसाब से कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस। याद रह गया? चलो ये फिगर जो है उसको हमें सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ किया है, आप अपने नोट में साइड पे ड्रॉ कर देना। कुछ भी नहीं है, लॉजिकल है कि भाई क्या होता है, ऐसा ही रिएक्शंस में होता है। दूसरा है टेम्परेचर। यहाँ पे हमें बुक के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ही यूजफुल फैक्टर होता है, लेकिन आपने देखा होगा शुगर है, शुगर को पानी में डालने के बाद अगर आप उसको सॉल्युबल करना चाहते हो, टेम्परेचर बढ़ा दो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या नहीं हुआ कि भाई उसने रेट बढ़ा दिया। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज करने से रेट बढ़ जाता है, ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड है। आपका रिएक्शन दो तरह का होता है, वन इज एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और सेकंड इज एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी एमिट होती है। तो आपका ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट घटाओ। तो समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप लोग अच्छे से वीडियो को रिवर्स करके वापस एक बार सुन लेना, तब जाके पता चलेगा कि क्या मैंने बोल दिया है। वो मैं रिपीट करना नहीं चाहता। टेम्परेचर पे इट इज डिपेंड ऑन ओनली इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सेकंड, थर्ड इज कैटालिस्ट। हम सब लोग जानते हैं कैटालिस्ट का रोल, तो सिर्फ एक ही रोल है कैटालिस्ट का, दुनिया में किसी को वो परेशान नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना इसका काम है। जैसे अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो टीचर को कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, पेरेंट्स को कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, जिससे उसी का रेट बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। वो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, वो कैटलिस्ट मोटिवेशनल स्पीच हो सकती है, वो कैटलिस्ट एक झापट हो सकती है, वो कैटलिस्ट कोई डंडा लेके भी हमें देख सकता है डंडा, तो इससे भी हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो है वो अपने दिमाग पे है, हम कैसे उसको ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे 3 फैक्टर्स आर
इन्फ्लुएंसिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस। अब यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं रेट कंसीडर ओनली बाय rate consider only by rate of only by concentration of reactants। भाई रेट सिर्फ एक ही चीज से अगर मेजर किया जाता है, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बगल में लिख लेना जरूरत है। तो R2P है तो आपने रेट का फॉर्मूला ऐसा दिया था माइनस dr बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। यस सर, हमने ये दिया था। तो हम क्या बोलेंगे, रेट किस पे डिपेंड है, ओनली ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज ओनली ऑन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट है, अकेले प्रोडक्ट से भी आप रेट फाइंड कर सकते हो, अकेले रिएक्टेंट से भी रेट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे रेट जो है वो हमें कंसीडर करना है, लेकिन ओनली बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देयर इज नो एनी ऑप्शन टू यूज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस काइंड ऑफ रूल्स इज कॉल्ड रेट लॉ। कौन सा लॉ, रेट लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड रेट लॉ। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इफ वी हैव अ वन इक्विवेलेंट रिएक्शन A mole of A capital A plus B mole of capital B react with each other and get C mole of capital C and D mole of capital D, जिससे हमें क्या पता चला दोस्तों कि ये बन जाता है अपना रिएक्शंस। अब इसके अंदर अगर कोई पूछ रहा है मुझे रेट क्या लिख सकते हो, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अब क्या ये ABB लिख लिया तो कौन सी रिएक्शन मान लो। उस दिन मैंने आपको ऐसा वाला रेट दिखाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, वो सारे के सारे रिएक्शन ये है, समझ लो। और इसके लिए मैं रेट ऐसे भी फाइंड कर सकता हूं। दिस इज द सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। The rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant or in a specific coefficient x and y can be put on the power of this concentration। तो पावर जो होता है उसमें हम इसको रख रहे हैं, किसको, x और y। What is x and y? Is there x is a और y is b? No, x or y there can be possibility neither can be possibility of A and B are equal to x and y or not equal to x and y। तो x and y are equal to A or B or not equal to A or B, that can be possible। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ समझ में आया। एक्स एंड वाई ए एंड बी हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो सर ये क्या आप रास्ते में हमें लटका रहे हैं, तो मैं आपको ये क्यों क्या कैसे एक्स एंड वाई कैसे आता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने लिस्ट दिखाया आपको उसमें जो हम पढ़ रहे थे वो, तो ये जो सारे लिस्ट के अंदर हम समझ रहे थे उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो सब रिएक्शंस के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लो कि x एंड y इज इक्वल टू a and b और नॉट इक्वल टू a and b। एंड if proportion is removed, but what is the formula of rate according to this equation? याद करो इसको। तो सर
delta R upon delta T is proportional to a raised to x, b raised to y. What do you want? What do you want? तो यहाँ yes. So minus delta R upon delta T is equal to k a raised to x and b raised to y. क्या हो गया दोस्तों ये? सर ये क्या है? ये समझ में नहीं आया। ये जब प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करते हैं तो इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शन वी कैन पुट इक्वल टू और एंड के। इक्वल टू एंड के मीन्स प्रोपोर्शनल। तो व्हाट इज के? के इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। So also it is called a rate constant. It is also called a rate constant. तो ये constant है। अब आ रहा है order of reaction means क्या? What is the order of reaction? So I can say overall order of reaction is equal to summation of the power of the power of the concentration of reactant in rate equation। जो भी ये पावर से उसका समेशन अगर आप करोगे तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? इट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। According to X, according to A, order is X. According to capital B, order is Y. अगर मुझे सिर्फ A के हिसाब से ऑर्डर फाइंड करना है तो उसका जितना पावर है वो, और Y के अकॉर्डिंग मुझे फाइंड करना है तो उसके ऊपर जितना पावर है वो, तो दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। हम सब लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको तो हम बाद में समझेंगे। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ही आ जाना होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3। मतलब ये कैसे हो गए? ये कैसे डिजिट्स है? ऑल आर whole numbers, even then fraction numbers possible। मतलब फ्रैक्शन मतलब पॉइंट वाले, 0.5, 0.3, 0.1/2 ये सब हो सकता है इसमें। if 0 is called zeroth order in which rate is independent from, by rate independent है किससे? from concentration of रिएक्टेंट। अब ये सब जीरो का क्या मीनिंग हो जाता है दोस्तों? जीरो मतलब x प्लस वाई का वैल्यू जीरो। x प्लस वाई का वैल्यू जीरो का मतलब x के ऊपर जीरो और y के ऊपर जीरो। जीरो है, a के ऊपर जीरो है, तो क्या मीनिंग हो जाएगा? पावर जीरो है तो जीरो नहीं होता, 1 होता है, और b के ऊपर जीरो तो 1, 1 into 1 1, k into 1 k। तो रेट इज equal to k constant, is not depend on
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही सेंटेंस लिखा है। तो ये सारे रिएक्शंस के अंदर ये पावर कैसे और कितना आता है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, आप लोग मिस मत करना दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ। 4.3 ये एक करवा रहा हूँ, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज अ रेट एक्सप्रेशन, तो मैं लिख रहा हूँ A:1/2 B:3/5 overall order x plus y टू हो गया सेकंड ऑर्डर, क्या लिखोगे इसको, सेकंड ऑर्डर। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, इतनी जो चीज है हमें सब कुछ समझा रही है। तो ये कैसे इसका पावर आएगा वो हम इसके बाद वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। समझ में आया, राइट डाउन कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है।